केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी ने बिहार को लेकर एक बेहद संजीदा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक बिहार को एक बार फिर से सुलगाने की साजिश रची जा रही है और इसके पीछे है वही कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। बिहार में उपद्रव का पीएफआई का प्लान क्या है, कैसे एक अलर्ट से बिहार पुलिस चौकसी हो गई है, चौकन्नी हो गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या पटना के दानापुर स्टेशन पर ट्रेन से उठती आग की लपटें आपको याद है? विरोध प्रदर्शन के नाम पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का यह हिंसक तमाशा आप भूले तो नहीं है? क्या सड़कों पर हंगामा और पुलिस पर पत्थरबाजी का यह डरावना मंजर अभी भी आपके जहन में है? ज्यादा दिन नहीं हुए जब सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए इंट्रोड्यूस की गई अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के अलग अलग शहरों को जलाया गया था और इसे छात्रों के विरोध का नाम दिया गया था। आज करीब 1 महीने बाद इन तस्वीरों की चर्चा 2 कारणों से की जा रही है। पहली वजह यह है कि जिस अग्निपथ योजना का बिहार में जमकर विरोध हुआ था, जितने छात्र सड़कों पर उतरे थे उससे कहीं ज्यादा छात्र इसकी परीक्षा देने पहुंचे। दूसरा कारण, एक बार फिर इसी परीक्षा के दौरान उपद्रव कराकर बिहार को सुलगाने का प्लान बनाया जा रहा है। यानी जिस अग्निपथ योजना को लेकर 1 महीने पहले पूरा बिहार जल रहा था, एक बार फिर उसी तरह की साजिश रची जा रही है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को खुफिया एजेंसी से इनपुट मिला है। गौर से सुनिए। आईबी ने बिहार सरकार को अलर्ट किया है। हिंसा और उपद्रव की आशंका जाहिर की गई है। अग्निवीर परीक्षा के दौरान खास चौकसी बरतने को कहा गया है। जले हुए बोगियों की तस्वीर ये बताती है कि बिहार में कैसे अग्निपथ के नाम पर पूरे रेलवे को आग में झोंक दिया गया था। तबाही का वो मंजर जो 14 जून से 18 जून तक चला था और अग्निवीर योजना की खिलाफत में छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ा हंगामा हुआ था। 24 जुलाई यानी आज से अग्निवीर फेज 1 वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनलाइन परीक्षा हो रहे हैं। बिहार में 13 सेंटर, पटना में 13 सेंटर बनाए हैं और 3500 पद के लिए हो रही इस परीक्षा के लिए छात्र परीक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस मुख्यालय का एक बड़ा अलर्ट आया है। अलर्ट आया है कि तमाम सेंटर्स पर नज़र रखी जानी है, बीजेपी दफ्तर पर नज़र रखी जानी है, सरकारी कार्यालयों पर नज़र रखी जानी है, क्योंकि फिर से इसी तरीके का मंजर बनाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह कि आईबी का शक पीएफआई पर जाकर टिक गया है, क्योंकि पीएफआई ने जुमे की नमाज को लेकर लोगों को एकजुट होने को कहा है। पीएफआई का यह संदेश आईबी ने डिकोड कर लिया है। आईबी को अंदेशा है कि बिहार में 8 जगह किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथी उपद्रव की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। मतलब जो काम जून के महीने में पीएफआई और कट्टरपंथी जमात नहीं कर पाए, अब उसको करने की फिराक में है। जून में जिस वक्त अग्निपथ योजना का विरोध करने के नाम पर जिस कदर हिंसा को भड़काया गया था, उसी वक्त ये सवाल उठा था कि युवा खुद उग्र प्रदर्शन कर रहे थे या फिर इसमें कोई साजिश है। तभी सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चला था कि इस प्रदर्शन के पीछे पीएफआई की स्टूडेंट विंग, एसएफआई समेत तमाम कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है।
जिस वक्त बिहार जल रहा था उस वक्त भी नकाबपोशों ने जमकर कोहराम मचाया था, पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए थे। मकसद सिर्फ एक ही था, देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश रचना। देखिए, ये जो बर्बादी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल 14 जून से 18 जून के बीच दानापुर रेलवे स्टेशन पे जो बर्बादी हुई थी उसकी तस्वीरें। ये तमाम ट्रेन जो है वो जला दिए गए थे। अंदर एक अजीब सा मंजर था और पूरी ट्रेन की ट्रेन जल रही थी। तस्वीरें आपने देखी थी और ये भयावह मंजर था। उस परीक्षा के लिए जो परीक्षा उन छात्रों को जो ना देना था जो देश की रक्षा करेंगे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, लेकिन इन सब के बीच जो तबाही का मंजर था वो ऐसा था कि देखिए कैसे रेलवे की संपत्ति बर्बाद की गई थी। देखिए अंदर में किस तरीके से सब कुछ जल गया था। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि छात्र आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए किस तरीके का प्लान बनाया गया था। आपको याद होगा, अग्निपथ योजना पर बिहार में कई दिनों तक हंगामा चलता रहा था। सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से जैसे तैसे प्रदर्शन को कंट्रोल किया गया था। तब से लेकर अब तक इस मामले में कई डेवलपमेंट हुए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का टेरर मॉड्यूल डिकोड हो चुका है। एक खास पैटर्न पर दंगे कराकर देश को 2047 तक गजवाए हिंद बनाने के प्लान का भी खुलासा हो चुका है। पीएफआई से जुड़े इलियास ताहिर और अतहर परवेज जैसे संदिग्ध जांच एजेंसियों की गिरफ्त में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ में बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बिहार सरकार को आईबी ने जो अलर्ट दिया है उसमें कहा गया है कि पीएफआई की गिरफ्तार इन संदिग्धों या फिर नुपुर शर्मा को लेकर एक बार फिर जुमे की नमाज के बाद कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। आईबी ने अलर्ट किया है कि अग्निवीर की परीक्षा और पीएफआई का इससे जुड़ाव भी हो सकता है, क्योंकि जो हंगामा हुआ था, जो पत्थरबाजी भी थी, अब उसके भी लिंक तलाशे जा रहे हैं कि क्या पीएफआई का जो मकसद है कि हर छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर और बिहार और देश को जलाया जाए, तो क्या अग्निपथ को लेकर जो हंगामा हुआ उसमें पीएफआई का भी कोई बैकअप प्लान था। आईबी ने ये भी अलर्ट किया है कि नुपुर शर्मा के बहाने या फिर पीएफआई के जो सदस्य अरेस्ट हुए हैं उन मसलों को लेकर जुमे की नमाज के दिन एक बड़ा हंगामा बिहार में हो सकता है। आईबी के अलर्ट के बाद नीतीश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बिहार में पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। परीक्षा को लेकर बिहार रेलवे स्टेशनों, बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के दफ्तरों और अन्य सरकारी बिल्डिंगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं पुलिस मुख्यालय ने अग्निवीर परीक्षा के सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है, ताकि जून जैसी साजिश जुलाई में दोहराई न जा सके। बिहार को फिर से सुलगाने, जलाने और अस्थिर करने की साजिश में देशद्रोही कामयाब न हो पाए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।